प्रेज लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ है, आप सुरक्षित है और इस समय परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके जीवन में बनी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम लगातार परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो। पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार परमेश्वर के वचन के बारे में प्रभु से अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन रोज मुझे परमेश्वर के सेवकों के द्वारा ईमेल्स और फोन कॉल्स आ रहे हैं कि कैसे परमेश्वर वचनों के द्वारा उनके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जैसे रोज यहोवा हमारे जीवन में कार्य करता है, आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में है और वो फिर एक बार स्वर्ग का ताजा भोजन देने हमारे मध्य में आया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने में, इस पर चलने में आपकी सहायता और मदद करे, ऐसी मैं यहोवा से प्रार्थना करता हूं। और प्रियो, आज फिर एक बार इससे पहले कि हम इस मनन में आगे बढ़े, आज हमने पढ़ने के लिए भजन संहिता के पुस्तक से हमने एक वचन को चुना है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन हम सब पढ़ेंगे। साम्स 34 एंड वर्स 19। भजन संहिता 34 अध्याय और 19 वचन। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन। और वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सबों से मुक्त करता है। हालेलुया। विपत्तियां तो आपके जीवन में पड़ेगी प्रियो, लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से आपको जरूर 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 निजात दिलाएगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है, ये हम सब जानते हैं, पर ध्यान दीजिए, वचन कहता है विपत्तियां तो जरूर आएगी। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पर विपत्तियों का आना बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, तब वचन कहता है कि आपके ऊपर आने वाली हर एक विपत्ति का इलाज यहोवा परमेश्वर स्वयं करेगा और उस हर विपत्ति से आपको और मुझे निजात दिलाएगा, अर्थात मुक्त करेगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का वायदा पक्का वायदा है प्रियो, क्योंकि हमें गीत गाते हैं, उसके हाथ में मेरा कल, उसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है, यीशु मेरा है। प्रियो, आप आपके जीवन में स्वयं की सामर्थ, बल और ताकत, बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे और आपके जीवन को हमारे माता के गर्भ में रचे जाने से बहुत पहले परमेश्वर ने तैयार किया, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। सो अपनी चिंताओं को यहोवा पर डालो, अपनी परिस्थितियों में यहोवा को पुकारो और अपने ऊपर आने वाले बोझ को जब हम यहोवा के चरणों में डाल देते हैं, तो वचन कहता है, ये जो विपत्ति तेरे कांधे से तूने मेरे चरणों पर डाली है, मैं तुझे इससे जरूर मुक्त करूंगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा इस आनंददायक दिन में मुझे और आपको इस सुसमाचार किस प्रकार से सुना रहा है। हालेलुया। आपको चिंता करने की, हताश और निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आमीन। आइए प्रिय, समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। रात भर हमको संभाल कर रखा, आज का यह नया दिन नए विश्वास के साथ तूने हमारे जीवन में जोड़ा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के इस पवित्र दिन में जब तू अपने स्वर्ग की भोजन को हमारे जीवन पर उंडेलता है राजा, उस भोजन को हम अपने अंदर ग्रहण कर सके, उसके द्वारा स्वस्थ बने रहे और अन्य जातियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, उन तमाम लोगों के लिए जो लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं राजा। प्रभु, आज के आने वाले वचनों के द्वारा हम आशीषित हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार करे, ऐसी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु नासरी के पवित्र लहू में सुरक्षित करते हैं, सारी बातों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से दूर करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार एक विषय पर मनन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक हमने रखा है प्रोटेक्शन, पोजीशन, प्रिपरेशन, दिस इज द वर्क ऑफ गॉड।
है ना, आपकी सुरक्षा, आपके जीवन में स्थानों को तैयार करना और आपके जीवन की हर भली बात की तैयारी करना, ये परमेश्वर का काम है। आमीन। लेकिन कई बार इन कामों को हम अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से करने की कोशिश करते हैं और अक्सर हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। हालेलुया। और मेरा विश्वास है ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़रूर मेरी इस बात से सहमत होंगे। आमीन। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु नासरी ने स्वर्ग से हमें मन्ना दिया, ताकि उस वचन को ग्रहण करने के द्वारा हम सत्य को जान सके मित्रों, और सत्य ही हमारे जीवनों से, हमें बंधनों से आज़ाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमने कल कुछ वचन देखे थे। हम कल दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन हम लोग कल अध्ययन कर रहे थे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन में थोड़ा सा आपको कल के एक समरी रिमाइंड कराऊंगा, ताकि आज हम वापस आने वाले इन वचनों को कनेक्ट कर सके। हम सब लोग फिर एक बार 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 7 निकालेंगे और मैं आपके लिए अंग्रेजी में पढ़ूंगा इसको। दूसरा कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 7वां वचन कहता है, Therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। आप सब भी मेरे साथ इसको फिर एक बार हिंदी में पढ़िए, मैं आपके साथ हिंदी में पढ़ूंगा। जरूर पढ़ना और अपने मुखों को खोल कर पढ़ना, जोर से पढ़ना। इसीलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। और मैंने इसके बारे में आपको कल ऑलरेडी बता दिया है। बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है, ऐसी सोच है कि ये जो कांटा है ये शैतान की ओर से चुभोया गया है, लेकिन परमेश्वर ने चुभाने के लिए कहा है, जिसका उत्तर मैंने आपको कल नहीं बताया था। मैं क्योंकि परमेश्वर जब कांटा चुभोया जाता है तो दर्द होता है। परमेश्वर दर्द देने वाला या यातनाएं देने वाला परमेश्वर नहीं, परंतु यहोवा दर्द से नजात देने वाला, यहोवा शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रियो, यहाँ पर लिखा है, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। अब ये प्रकाशन क्या थे उसका भी हमने मनन और अध्ययन किया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पौलुस को तीसरे स्वर्ग में, अर्थात जहां यहोवा स्वयं विराजमान है, वहां पर लेकर गया और वहां पर पौलुस को कुछ बातें दिखाई गई और पौलुस ने कुछ बातें सुनी। और क्योंकि उसको इन बातों को सिखाया गया, उसको इन बातों को दिखाया गया और सुनाया गया, तो पौलुस कहता है उसके अंदर नया प्रकाशन आ गया, जो उसने कभी किसी आँख ने ना देखा, ना कानों ने सुना है, किसी मानव के चित्त में नहीं। हालेलुया। ये वीरेंद्र भाई का गीत है, बहुत सुंदर गीत है। वचन कहता है जो किसी आंख ने देखा नहीं है वो पौलुस ने देखा, जो किसी कान ने सुना नहीं है वो पौलुस ने सुना, जो उसके विचार में भी कभी गलती से भी नहीं आ सकता है, उन बड़ी भेद और प्रकाशनों की बातों को परमेश्वर ने पौलुस को दिखाया और सुनाया। और इसीलिए पौलुस कहता है कि मैंने वो अद्भुत बातें देख ली, मैंने वो बातें जान ली कि कहीं मैं उसके कारण घमंड से शैतान के नाई फूल न जाऊं और प्रभु के विरोध में रिबेलियसनेस या विद्रोह न कर दूं। इसीलिए शैतान मेरे जीवन में आया कि मैं उन बातों को किसी पर प्रकट न कर सकूं और किसी का भला न कर सकूं, ऐसा शैतान सोच रहा था। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं ऐसी बातें सुनी जो मैं मनुष्य को बता नहीं सकता और अपने मुख से बोल भी नहीं सकता। हालेलुया। और वो प्रकाशन के कारण कहीं पौलुस फूल न जाए और कहीं लोगों तक न पहुंच जाए, ये सोचकर शायद शैतान ने उसके शरीर में कांटा चुभोया होगा। लेकिन हमने कल देखा कि किस प्रकार से पौलुस उस कांटे को एक भेंट के रूप में हमारे सामने रखता है कि मुझे शैतान ने एक अच्छे रैपर में, एक अच्छे गिफ्ट बॉक्स में पैक करके, अच्छा कवर लगाकर, उसके ऊपर फ्रॉम लिखा नहीं है लेकिन टू पॉल, जो भी उसका पूरा नाम होगा, और नीचे में फ्रॉम डैश 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 लिखा होगा शैतान। और फिर पॉल ने जब उसको खोला, उस रैपर को, उस लेस को खोला होगा, तो उसके अंदर एक बॉक्स, और बॉक्स को जब खोला गया होगा तो उस बॉक्स के अंदर एक थॉर्न मिला, एक कांटा मिला। आमीन। लेकिन फिर भी पौलुस उस कांटे को यहाँ पर भेंट कहता है। हालेलुया। प्रियो, इसके विषय में कल मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर कभी कांटा नहीं चुभोता है, बल्कि जब हमें दर्द होता है तो परमेश्वर हमें उस दर्द से नजात दिलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, पॉल सेज
God took thorn which enemy directed to torture me and use it to improve me. हालेलुया। परमेश्वर का सेवक पौलुस हमें बहुत सुंदर ये वचन बताता है कि परमेश्वर ने क्या किया, शैतान ने तो कांटा चुभो दिया कि मुझे या आपको दर्द हो, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उस कांटे का इस्तेमाल आपको और मुझे सुधारने के लिए और अनुशासित करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में लगातार बढ़ते चले जाए। इसलिए उसने उस कांटे का इस्तेमाल किया। शैतान ने जब चुभाया उसको लगा इसको दर्द होगा, लेकिन प्रभु ने उसी कांटे को लेकर अब हमारे जीवन के लिए उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। हालेलुया, आमीन। प्रियो, कल हम ये सारी बातें देख चुके हैं और इसी प्रकार से निर्गमन उसका 23 जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके विषय में कल मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी। आमीन। मेरा विश्वास है कि आपने मनन अगर किया होगा तो जरूर परमेश्वर ने आपसे उसके विषय में बात की होगी। सी, बिकॉज गॉड सेड डोंट वरी अबाउट योर एनिमीज बिकॉज आई एम गॉड, what you have to do is just to enter the land by faith, and slowly and steadily, little by little, I will conquer it for you. हालेलुया। जैसे ही इज़राइल की आगे स्वर्गदूत चल कर निर्गमन की पुस्तक के अध्ययन के अनुसार उसने उस बॉर्डर पर या वो सीमा रेखा पर उसको लेकर आया, द एज ऑफ कैनन ऐसा लिखा हुआ है। उस बॉर्डर पर तो लेकर आ गया, लेकिन स्वर्गदूत यहां आकर रुक गया। स्वर्गदूत उनको आगे नहीं लेकर गया, क्योंकि आगे के जो कदम इजराइलियों को उठाने थे वो उनके विश्वास के द्वारा उठाने थे। और परमेश्वर ने कहा कि तुम सिर्फ एक कदम को आगे बढ़ाओ और धीरे धीरे करके मैं तुम्हारे लिए उस जमीन को जीत लूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, परमेश्वर कहता है कि मैं, देखिए हमने 2 दिन पहले अध्ययन किया था कि पौलुस चाहता था कि मेरे अंदर जो कुछ वीकनेसेस है उसको परमेश्वर निकाले, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकाला नहीं था। हालेलुया। पौलुस चाहता था कि जो शरीर में कांटा जो शैतान चुभो रहा है, जिससे पौलुस को दर्द हो रहा था, पौलुस चाह रहा था कि वो कांटा परमेश्वर निकाल ले। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने उसी कांटे का, उसी दर्द का इस्तेमाल पौलुस के आत्मिक उन्नति के लिए किया, उसका हथियार बनाकर। हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी, प्रियो, अगर आज हमारे जीवन में ऐसी कुछ तकलीफ की परिस्थितियां, उस कांटे की नहीं कुछ तकलीफ देने वाली परिस्थितियां बनी हुई है, और अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं पौलुस के समान कि प्रभु इस तकलीफ को मुझसे दूर कर, तो आज परमेश्वर की आत्मा आपको बता रही है कि परमेश्वर को सिर्फ आप धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर शैतान के द्वारा दी गई उस तकलीफ को ही आपका हथियार बनाकर आपके उन्नति के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। जो मेरी बात से सहमत है वो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर कहे आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में कुछ वीकनेसेस या कमजोरियों को लगातार बनाकर रख छोड़ूंगा, ताकि तेरी कमजोरियां तुझे मेरे सामर्थ की ओर लेकर बढ़ सके। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन की निर्बलताओं में ही परमेश्वर हमारी सामर्थ को सिद्ध करता है। आमीन। क्योंकि जब कांटा चुभोया जाता है, जब दर्द होता है, तो हम कमजोर होते चले जाते हैं, हम निर्बल होते चले जाते हैं, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आमीन। गॉड सेज, I am not only going to use my angel, but I am going to use your enemies also, so that you may conquer every battle of your life. Hallelujah. शायद परमेश्वर आज हमको बताना चाहता है कि मैं सिर्फ अपने दूतों को तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन कई बार मैं तुम्हारे शत्रुओं का भी इस्तेमाल करूंगा, ताकि उनके द्वारा फेंके गए तीरों का मैं हथियार के रूप में तुम्हारे जीवन के लिए इस्तेमाल करूं, ताकि तुम हर एक जमीन पर अपना कब्जा प्राप्त करके यहोवा निस्सी के विजय के झंडे को प्राप्त कर सको। हालेलुया, आमीन। निर्गमन उसका 23 अध्याय, उसका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 29 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 23 अध्याय, उसका 29 वचन। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 एंड वर्स 29। हिंदी में हम सब पढ़ेंगे। मैं उनको तेरे आगे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर
तुझे दुख देने लगे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। बड़े ध्यान से फिर एक बार इस वचन को सुनना। मैं आपके लिए फिर एक बार पढ़ रहा हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। मैं उनको अर्थात तेरे शत्रुओं को तेरे आगे से एक ही वर्ष में न निकाल दूंगा, ऐसा न हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। हालेलुया। अब मैंने परमेश्वर से इस वचन पर जब मैं मनन कर रहा था, मैंने प्रभु से बहुत सारे प्रश्न पूछे। यहोवा का धन्यवाद हो, वो अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार उसने सारे प्रश्नों का मुझे उत्तर दिया। मैं ये सोचने लगा, शायद आप भी सोच रहे होंगे इस समय जब हमने वचन पढ़ा, अगर आप गंभीरता से वचनों का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो जरूर आप इस विषय पर अटक गए होंगे। मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु, अगर तू चाहता है तो तू तो एक झटके में इन सारे शत्रुओं को यहां से गायब कर सकता है, क्योंकि तूने तो मुझसे वायदा किया है कि मैं तुझे वाचा के देश में लेकर जाऊंगा, तो तू मुझे यहां तक लाकर रोक दिया। चल ठीक है, तू मुझे बोल रहा है कि विश्वास के कदमों को यहां से बढ़ाना। बाबा, यहां से स्वर्गदूत तेरी सहायता नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं विश्वास के कदम को बढ़ाता भी हूं तो तू तो कह रहा है कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे आगे से एक वर्ष में निकाल नहीं दूंगा, ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु। तो प्रभु, अगर ये शत्रु खत्म हो जाएंगे तो बनेले पशुओं को तो मैं संभाल लूंगा, है ना, मैं उनको मार गिराऊंगा। तो तू क्यों नहीं मेरे लिए इस जमीन को कॉन्कर कर रहा है या इस पर अपना कब्जा कर रहा है, ताकि मैं सुकून से जाकर बिना किसी मेहनत के आराम से वाचा के देश में जीवन को जी सकूं। ये मैंने परमेश्वर से पूछा। मुझे नहीं पता, आपका प्रश्न कुछ अलग हो सकता है, पर ये मेरा प्रश्न था यहोवा परमेश्वर से। मैं अब क्या प्रश्न ये था मेरा कि क्यों प्रभु मेरे शत्रुओं को जमीन से बाहर नहीं कर रहा है, कनान से बाहर क्यों नहीं कर रहा है प्रभु? तू क्यों मुझे इतना लंबा लेकर आया, यहां तक लाया, अब बोलता फिर जाकर अंदर तेरे शत्रुओं के तुम सामना करो। आमीन। क्यों नहीं तू उनको निकाल रहा है? या हो सकता है इजराइलियों ने यह प्रश्न पूछा होगा कि शत्रु हमारे जमीन पर क्यों रहेगा प्रभु, है ना, तूने हमसे वायदा किया, हमको वहां से मिस्र से निकाल कर यहां तक लेकर आया और यहां फिर से एक नया शत्रु, कनानी लोगों से अब हम लड़ेंगे, तो तू क्यों नहीं हमारे शत्रुओं को खत्म कर देता, या क्यों तू हमको शत्रुओं के सामने लेकर जा रहा है ना। ये अगर मैं उस समय इजराइल ही होता, अगर मैं अपने शरीर में उस समय उस भीड़ में होता जो कनान देश के उस सीमा रेखा पर खड़े हैं, तो मैं जरूर ये प्रश्न यहोवा से पूछता, या जरूर ये प्रश्न मैं यहोशू से पूछता, मैं जरूर ये प्रश्न मैं कालेब से, मैं किसी भी बड़े सेवक या दास से प्रश्न पूछ सकता था कि इधर हमको लाया और यहाँ रोक दिया, रबी बोलते वापस शत्रुओं का सामना करने जाओ कनानियों का, इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे। वही बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते हम लोग, और ये बहुत कॉमन बात है। प्रियो, जब मैं इसका अध्ययन करने लगा, इसका मनन करने लगा, तो मैंने पाया कि इतिहास बताता है कि कनान देश जो था उन दिनों में जंगलों से घिरा हुआ था। वहां पर बहुत भयंकर प्राणी होते थे जो मनुष्य का शिकार करते थे। आमीन। जब आपको ना परमेश्वर से उत्तर पाने के लिए या भेदों को पाने के लिए हमको एक ही काम करना पड़ता है, हमको वचन में ही जाना पड़ता है। आमीन। प्रियो, जब आप वचन में जाते हैं, यहोवा के साथ संगति करते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और प्रभु से प्रश्न पूछते हैं, तो विश्वास करें प्रभु हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में ही देता है। हालेलुया। प्रियो, जब मैं इस प्रश्नों का मनन और अध्ययन करने लगा, जो प्रश्न मैंने यहोवा से पूछे थे, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा ठीक है, तुझे इसका उत्तर चाहिए तो फिर से तू इन अध्ययनों को पढ़ना शुरू कर। मैंने निर्गमन 1, 2, 3, 4 पूरा पढ़ना शुरू किया, 23 पूरा पढ़ लिया, एक अध्याय से 23 वचन, और फिर धीरे धीरे मुझे परमेश्वर रिवील करने लगा और मैंने ये पाया कि कनान देश जो था वो पूरा का पूरा जंगलों से घिरा हुआ था और बड़े घने जंगल थे, और यहाँ पर क्या होता था कि जंगली जानवर लोगों पर अटैक करके उनको खा जाते थे या उनको फाड़ डालते थे। आमीन। सो इतिहास बताता है कि कनान उन दिनों में जंगली प्राणियों से भरा हुआ था और उनका सामना करना कनानियों को आता था, इजराइलियों को नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि इजराइल 400 वर्ष की गुलामी में रहकर उनके माइंड सेटअप चेंज हो गए थे, वो वीक हो गए थे, वो निर्बल और कमजोर हो गए थे, और उसके कारण उनमें ना तो सामर्थ्य थी ना तो हिम्मत थी। ये तो यहोवा था जो दिन को बादल का खंबा और रात को आग का खंबा बनकर उनकी सुरक्षा करके उनको कनान देश की सीमा तक लेकर आया था। आमीन। लेकिन जो कनानी जिस देश में अभी हम वाचा के देश में प्रवेश करने वाले थे, वो जो कनानी लोग वहां पर रहते थे, उन लोगों को
इन प्राणियों का शिकार करना आता था, क्योंकि वो यूज्ड टू थे, है ना। वो अपने भेड़ों की, अपने बकरियों की, अपने परिवार की सुरक्षा करना जानते थे। लेकिन ये इजरायली नहीं जानते थे। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन, अगर कनान देश में स्वर्गदूत उनको लेकर जाता, बड़े आनंद मनाते, नाचते कूदते, दाखरस पीते, अय्याशी करते, और एकदम से अगर जंगली प्राणी आ गए तो ये क्या करते? इनको खा जाते या फाड़ डालते। आमीन। परमेश्वर धर्मी के जीवन में कभी भी हानि को नहीं आने देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आमीन। ये लोग सोच रहे थे, अरे बाबा इधर तक लेकर आया, अभी एक कदम तो बढ़ाने का, उसके लिए तू बोल रहा है कि तुम कनानियों के बीच में जाओगे, उनका सामना करोगे, मैं वर्ष भर में उनको नहीं निकालूंगा, धीरे धीरे लिटिल बाय लिटिल, अंश अंश करके इनको समाप्त करूंगा। हम ये सोच रहे थे एज अ कॉमन मैन, हम कनान के उस बॉर्डर पर खड़े होकर ये सोच रहे थे, अब ये क्या इधर फालतू एक और शत्रु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में हमेशा भलाई को ही लेकर आती है। अगर आप वहां से, परमेश्वर अगर इन कनानियों को एक झटके में खत्म करके पूरा देश खाली कर देता और इजरायली अगर उसमें प्रवेश कर जाते, तो जंगली प्राणी आकर इनको फाड़ डालते और पूरा कब्जा उस देश पर कर लेते, कनान देश पर। ईमान। उससे धर्मियों को बचाने के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे शत्रु को एक वर्ष में नहीं निकालूंगा, अंश अंश करके मैं उनको निकालता चला जाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, ये जो कनानी लोग थे, ये प्राणियों से लड़ने में निपुण थे, है ना। ये उनका शिकार करने में निपुण थे, इसीलिए हो सकता है जानवर जंगलों में ही रहते होंगे, इसीलिए तो कनानी उस देश में बसे हुए थे। ईमान। लेकिन क्योंकि इजराइली उस बात का सामना करना नहीं जानते थे, बिकॉज दे वेयर द कैनानाइट्स वेर यूज्ड टू ऑल दोस थिंग्स, बट इजराइट्स वेर नॉट यूज्ड टू ऑल दोस थिंग्स। हालेलुया। कनानी लोगों को आदत थी उन प्राणियों से लड़ाई करके उन पर विजय को प्राप्त करने की, लेकिन इजराइलियों को यह आदत ही नहीं थी। 400 वर्ष की गुलामी से मेंटल सेटअप पूरे चेंज हो रखे थे। हालेलुया। और परमेश्वर जानता था कि अगर वो सारे कनान के दानवों को, अर्थात उन इजराइलियों के, मेरे और आपके शत्रुओं को अगर एक झटके में वहां से अगर दूर कर देगा, वहां से अगर बाहर कर देगा, तो उन जंगलों के शेर या सिंह जो है वो इजरायली लोगों पर भारी पड़ जाते थे। ऐसा बताया जाता है, जब आप इसकी स्टडी करेंगे जियोग्राफिकल, तो कनान देश में बहुत सारे लायंस पाए जाते थे, सिंह पाए जाते थे, और बहुत हेल्दी होते थे वो। ऐसा जियोग्राफिकल स्टडीज बताती है कि बहुत मजबूत ऐसे सिंह रहते थे, बहुत ताकतवर ऐसे सिंह रहते थे। और वो क्या करते थे, वो वहां क्यों आते थे? क्योंकि वो लोगों को फाड़ खाए और अपना पेट भर सके। सिंहों की संख्या भयंकर थी कनान देश में उन दिनों में, ऐसा कहा जाता है। आमीन। और मैं जब इस पर और अधिक गहराई से मनन करने लगा, तो मैंने कुछ और बातों को पाया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, और मेरा विश्वास है जरूर इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। प्रियो, अगर आप लाइव मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछता दैट डू यू नो व्हाट द ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड। आमीन। मैं आपको ये प्रश्न जरूर पूछता कि लायंस का जो ग्रुप होता है, हर एक प्राणी का जो ग्रुप होता है ना, झुंड, उसको जैसे भेड़िया जब एक साथ आते हैं तो उनको भेड़ियों का झुंड कहा जाता है, या उसको एक अलग शब्द अंग्रेजी में दिया गया है ना। वियर्ड ऐसे शब्द है। लेकिन मैं जब इन बातों पर मनन कर रहा था, हर एक प्राणी के ग्रुप को एक अलग नाम दिया गया है बहुवचन के रूप में। वैसे ही व्हेन I was studying on the group of lions, the group of lions called a pride. Hallelujah. PRIDE, जहां पर बहुत सारे सिंह एक साथ चलते हैं, 5 सिंह, 6 सिंह, 10 सिंह, 12 सिंह, जब ये सब एक साथ चलते हैं तो इस ग्रुप को, सिंहों के या लायंस के इस ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो और समझने के लिए मन तैयार हो, परमेश्वर उनमें से हर एक को बड़ी आशीष दे। आमीन। प्रियो, वचन कहता है, इसके लिए आप डिक्शनरी चेक कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर अगर टाइप करेंगे तो वहां पर भी शायद आपको मिल जाएगा व्हाट द ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड, तो उसमें आएगा प्राइड कहा जाता है जब बहुत सारे सिंह एक साथ चलते हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखिए, शेर और सिंह में फर्क है, टाइगर एंड लायन होता है। मैन। सो यहूदा का सिंह कहा गया है उसे। आमीन।
इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया। सो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि अभी देखिए, मैंने आपको सिंह के ग्रुप का नाम जो बताया, दिस इज ऑल फिजिकल वर्ल्ड, है ना। ये फिजिकल सांसारिक जीवन में ऐसा कहा जाता है, ये फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है, आमेन। बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमेश्वर हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के लोगों, कि अगर उस समय आप जब कनान के उस बॉर्डर पर पहुंच गए, जिस वाचा के देश की वह वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी थी कि मैं तुम्हें वाचा की देश में प्रवेश कराऊंगा। कौन सा देश? कनान देश, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। वो सर्वसंपन्न जो देश है, ऐसे देश में जब मैं तुम्हें प्रवेश कराऊंगा, मैं अपने वायदे को तुम्हारे साथ, जो मैंने तुम्हारे पिता से बांधी थी, तुम्हारे पूर्वजों से बांधी थी, उसे पूर्ण करूंगा। हालेलुया। सो प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने उनको बॉर्डर तक लेकर आया और क्या किया? उनसे कह रहा है कि मैं तेरे शत्रु को 1 वर्ष में नहीं निकालूंगा। उसका कारण यह है कि अगर सारे शत्रु को प्रभु एक झटके में हराकर बाहर कर देता, तो इजराइली कनान में आते और सारे सिंह उनको फाड़ खा जाते। मैन, एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, द ग्रुप ऑफ लायंस कॉल्ड प्राइड। अब ये यहां तक जो मैंने आपको बताया, ये फिजिकल वर्ल्ड है, लेकिन इस वचन के द्वारा आत्मिक बातों में परमेश्वर हमको बताना चाह रहा है कि अगर मैं तेरे शत्रुओं को यहां से एक झटके में, तुम जैसे ही प्रवेश करोगे, विश्वास से कदम को बढ़ाओगे, और जैसे ही तुम्हारी आपस में लड़ाई होगी, तो मैं एक झटके में तेरे शत्रु को तितर बितर कर दूंगा या उनका सत्यानाश कर डालूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, प्रियो, अगर मैं ऐसा करूंगा कि मैं तेरे शत्रुओं को एक साथ खत्म कर दूंगा, तो if I clear all your enemies out all at once, then pride will take over. Hallelujah, amen। प्रभु इस बात को, this is very powerful revelation of God, amen। परमेश्वर कह रहा है, तुझे यहाँ तक तो दूत आगे आगे चलकर लेकर आया, लेकिन अभी मैं तुमको विश्वास के कदम को बढ़ाकर आगे बढ़ने कह रहा हूँ। तुम विश्वास के कदम को आगे बढ़ाओगे जब तुम तुम्हारे शत्रुओं का सामना करोगे, और मैं तुम्हारे सम्मुख आकर जब शत्रुओं को खत्म कर दूंगा, then there are fair chances that pride will take over। Hallelujah, amen। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं मुझे पता नहीं। सिंहों के ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। अगर मैं तुम्हारे शत्रुओं को एक ही झटके में, वो शत्रु जो सिंहों का सामना करना जानते हैं, तो उनको अगर मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, तो तुम सिंहों का सामना नहीं कर सकेंगे, और वो जो सिंह बहुत सारी मात्रा में, ग्रुप्स में, नंबर्स में आएंगे, उसको प्राइड कहा जाता है। और इफ आई finished, or if I clear all your enemies from the battleground all at once, then pride may take over। हालेलुया। तो घमंड आपको शायद जकड़ लेगा। हालेलुया। कि देखो हमने कैसे विश्वास से कदम बढ़ाया और एक ही झटके में हमने शत्रुओं को मार गिराया। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर से ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर इस भेद की बात को आप पर प्रकट करे। मैं जितना सरलता से हो सकता था मैंने आपको इस वचन को बताया। परमेश्वर करे कि परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, आज फिर एक बार इन भेद की बातों को तूने हमारे जीवन में प्रकट किया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ये वचन प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष और आदर का कारण होने पाए। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता, और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारे निर्बलताओं, हमारे कमजोरियों में अपनी सामर्थ को प्रकट करता है पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं, और हमारे आज के आगे की सारी बातों के ऊपर हम तुझे नियंत्रण लेने की अनुमति देते हैं। तुझसे विनती करते हैं, पवित्र आत्मा तू और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे। प्रियो, हम फिर एक बार अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 20 से 31 वचनों का जरूर अध्ययन कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ग्लोरी टू गॉड। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे।